बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। इसके बाद में भगवान के जो परम पार्षद हैं, भगवान की भक्ति में जो परम लीन है, ऐसे श्रोता और वक्ता श्री परीक्षित जी महाराज और श्री सुखदेव जी महाराज बड़ा सुंदर भगवत भक्ति का प्रसंग कहे और सुन रहे हैं। परीक्षित जी महाराज कहते हैं, हे महाराज, क्या इन नरक की यातनाओं से मुक्त होने का कोई सरल उपाय नहीं है कि जीव कैसे मुक्त हो जाए सरल माध्यम से? क्यों, मैं भी एक राजा रहा हूं, मैंने भी गृहस्थ जीवन जिया है और मैंने देखा है कि गृहस्थ जीवन में भगवान को 24 घंटे याद रख पाना बड़ा असंभव काम है। तो कोई आप सरल उपाय बताओ हमें इस कथा के माध्यम से, और ये भी बताओ क्या सच में ऐसा कभी हुआ है कि सरल से सरल माध्यम से कोई जीव तर गया हो? तो श्री परीक्षित जी महाराज बोले, हाँ राजन, अरे श्रीमद् भागवत महापुराण तो चारों वेदों का, 6 शास्त्रों का, 18 पुराणों का निचोड़ है, निचोड़। उसमें तो सब कुछ भरा पड़ा है। जितनी भी जीवन में कठिनाइयां आती हैं, सबका समाधान है, बस हमें देखने की आवश्यकता है। बोले, मैं तुम्हें एक उपाख्यान सुनाता हूँ। एक अजामिल नाम का ब्राह्मण था मेरे प्यारों, उसकी अवस्था 88 वर्ष की हो गई थी, लेकिन उसकी कथा जब वो यौवना अवस्था में था तो वो भगवान की पूजा पाठ किया करता था। जो ब्राह्मण के, जो पंडित के नियम होते हैं, जो धर्म होते हैं, जो कर्म होते हैं, उन सब का पालन करता था। जनेऊ धारण करता था, तिलक लगाता था, चोटी रखाता था। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने पूजा पाठ से, अपने सारे कर्मों से निवृत्त होकर के दूर दूर जाता था, भक्तों की, यजमानों की समस्याओं को दूर करता था। लेकिन एक दिन क्या हुआ, जंगल से चलते हुए आ रहा था कि उसने एक मदपान किए हुए पुरुष को किसी गणका के साथ गलत माहौल में देख लिया। मेरे प्यारों, गलत अवस्था में देख लिया, और ऐसी अवस्था में देख करके उस ब्राह्मण के मन में खिन्नता आ गई, काम जागृत हो गया। घर पर आया, बस 24 घंटे वो गणिका उसके चित्त पर छा गई। उस गणिका के पास गया, उससे निवेदन किया, मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहता हूँ, तुम मेरे घर में आकर रहो। गणिका ने कहा, आप ब्राह्मण हो, ब्राह्मण कुल से हो, आपको ये चीजें शोभा नहीं देती। आपके घर में पत्नी होगी, बच्चे होंगे, लड़ाइयाँ होंगी। अनेक प्रकार से समझाया, पर उस ब्राह्मण ने कहा, मैं तुम्हारे लिए सबको त्याग दूंगा। लेकर के आया मेरे प्यारों, उसकी पत्नी बड़ी अच्छी सुंदर सुशील थी, बच्चे थे, सबको छोड़ दिया, उस गणिका को रख लिया। एक एक कर करके मेरे प्यारों उसके 9 संतानें हो गई। एक दिन की बात है, हिमालय की भूमि से कुछ संतों का मंडल आ रहा था और वो वृंदावन भगवान श्री बिहारी जी के दर्शन करने के लिए जा रहे थे। रास्ते में जहाँ पे अजामिल का नगर था, उसी स्थान पर रात्रि हो गई। तो उन विद्वानों ने पूछा, क्या यहाँ रुकने के लिए कोई स्थान है? यदि है तो बता दो, हम रात्रि पर वहीं भोजन पाएंगे और वहीं भजन करेंगे। अजामिल तो तब तक मेरे प्यारों एक डाकू बन चुका था, चोरियां करता, सारा त्रिपुंड, जनेऊ, चोटी सब निकाल के रख दी, सारे पांडित कर्म बंद कर दिए। उस गणिका के लिए धन चुरा चुरा करके लाता है। नगर में कुछ उद्दंड बालक थे, महात्माओं के साथ उन बालकों ने एक उपहास कर दिया। क्या कहा, हाँ महाराज, हमारे नगर में एक बहुत बड़े भक्त हैं जो साधुओं की बहुत भक्ति करते हैं, विशेष रूप से दंडकमंडल की, उन्हीं के घर चले जाओ। महात्मा उनकी बातें समझ नहीं पाए, अजामिल का घर बता दिया। महाराज पहुंच गए सारे अपने मंडल के साथ। इधर उस अजामिल की जो दूसरी पत्नी थी गणिका रूपी, वो बाहर निकल के आई। उसने देखा, अरे हमारे दरवाजे पर संत महात्माओं का मंडल पधारा है। हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, बोली, महात्मा
आप कहाँ चले आए, कहीं रास्ता तो नहीं भटक गए? वो गणिका जरूर थी मेरे प्यारो, लेकिन उसके अंदर संतों के प्रति, भक्तों के प्रति दया भी थी और सम्मान भी था। लेकिन उसका जो देह का जो व्यापार बन गया था, उसकी जो प्रवृत्ति बन गई थी, वो उसी में रमी हुई थी। संतों को देख करके कहा, महाराज आप गलत दिशा में आ गए हैं, ये तो गलत जगह है। उसने अपना परिचय भी दिया, अपने पति का भी परिचय दिया और कहा, महाराज आप शीघ्र यहाँ से चले जाओ, हमारे पति आ गए तो आपके सारे दंड कमंडल छीन लेंगे, क्योंकि वे बहुत बड़े डाकू बन गए हैं। अजामिल की दुर्दशा का जब उन महात्माओं को पता चला, उस गणिका का भी पता चला, तो महात्माओं के हृदय में उनके प्रति दया भाव आ गया। बोला, है तो एक स्त्री नारी ही ना, गणिका बनी तो क्या हुआ, ये भी तो परमात्मा की दी हुई है ना, इसके अंदर भी तो हरि विराजमान है। संतों के लक्षण ऐसे होते हैं मेरे प्यारों, जो सब पे दया करते हैं। वे नीच और उच्च नहीं देखते, वे अच्छा बुरा छोटा बड़ा ये सब नहीं देखते। ऐसे होते हैं संत मेरे प्यारों, जिनकी दया का कोई अंत नहीं, वे ही होते हैं संत मेरे प्यारों। अब उन महात्माओं ने कहा, देवी आज हम यही भोजन करेंगे, लेकिन गणिका हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। तो महात्माओं का आग्रह देखकर उसने सूखा भोजन दिया। महात्माओं ने बड़े बड़े टक्कर ठोके, दाल बनाई और भगवान का भोग लगा करके पाने लग गए। जैसे ही कौर बढ़ाया मुख की ओर मेरे प्यारों, आंखों में आंसू भरे आई महात्माओं के कि देखो, ये हम उस चोर का अन्न खा रहे हैं जो दूसरों के घर में डाका डाल के लाता है। इसे ज्ञात ही नहीं है कि ये कौन है, संसार में क्यों आया है। ये अपना मानस देह मनोज तन को ऐसे ही कहीं ना बिता दे, इसके प्रति मैं क्या करूं, ऐसा मन में विचार कर रहे थे और भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। भगवान ने उनको सद्बुद्धि दी, क्यों ना इसके होने वाले पुत्र का नाम भगवान के ऊपर रख दिया जाए। अरे चोर है, डाकू है तो क्या हुआ, अपने बेटे का नाम तो लेगा ही ना, और जब लेगा उसमें ईश्वर का नाम लेगा तो इसकी ये अधोगति सदगति में परिवर्तित हो जाएगी। और महात्माओं ने मेरे प्यारों उसके 10वें बच्चे का नाम, जो अभी शिशु है, गर्भ में है, उससे कहा, बेटी तू इस होने वाली संतान का नाम नारायण रख लेना, और तेरे अच्छे दिन आ जाएंगे, तू चिंता मत कर। ऐसा कहकर के मेरे प्यारों महात्मा जी वहां से चले गए। इसके बाद उस गणिका ने 10वें पुत्र का नाम नारायण रख लिया। नाम की महिमा का बहुत सुंदर चित्रण इस कथा के माध्यम से किया गया है मेरे प्यारों। वो जो डाकू था, अब 24 घंटे नारायण नारायण, उठते बैठते खाते पीते सोते जागते नारायण नारायण करता है। हम भी यहाँ नारायण के लिए 2 शब्द बोलेंगे, 2 क्षण के लिए नाम संकीर्तन करेंगे। नारायण 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 मरने के बाद भी मर जाए, हजारों मौतें जिसकी हो जाए, उनके रूप देख करके ऐसा वो यमदूतों का स्वरूप। अजामिल ने देखा कितने भयंकर विकराल राक्षस हमें खींचे जा रहे हैं, तो नारायण नारायण बोलता था ना, तो भय के कारण मुख से निकला, नारायण मेरी रक्षा करो, नारायण मेरी रक्षा करो, देखो ये मुझे कौन ले जा रहा है, नारायण मेरे प्राणों की रक्षा करो। ऐसी भयंकर गर्जना करी मेरे प्यारों। तो वहां से नारायण भगवान के पार्षद प्रकट हो गए, और अंत समय पे जो भगवान का नाम लेता है ना मेरे प्यारों, उसकी कभी अधोगति नहीं होती। भगवान के पार्षद आ गए और यम के दूतों के साथ बड़ा घोर संग्राम हो गया।
यम के दूतों ने कहा, आप कौन है और यहाँ क्यों पधारे हैं? अरे मेरा अधिकार इस पे है, मैं इसे लेके जाऊंगा। पार्षदों ने कहा, नहीं नहीं, इसने अभी अभी तुम्हारे देखते देखते नारायण का नाम लिया है। क्या तुमने सुना नहीं? क्या तुम नहीं जानते कि नारायण का नाम ले रहा था? और जो नारायण का नाम लेता है, हरि का नाम लेता है, राम का नाम लेता है, कृष्ण का नाम लेता है, उसकी कभी अधोगति नहीं होती। तो यम के दूतों ने कहा, देखिए महान महानुभाव, इसने नारायण जो नाम लिया है वो अपने पुत्र का नाम लिया है। बोले पुत्र तो इसका आज या कल पैदा हुआ होगा, या 10 या 15 वर्ष का होगा, लेकिन जो नाम इसने लिया है नारायण, वो तो अनादि है, सनातन है, वो नष्ट नहीं होता। वो नाम लिया है ना इसने, तो इसकी अधोगति कैसे हो सकती है? आप जाइए यहाँ से, ये आपका काम नहीं है। चले गए यम के दूत, फेंक दिया पास यम के सामने और कहा, मुझे नहीं करती तुम्हारी ये नौकरी। बोले क्या हुआ? बोले वहां हम गए तो ना जाने कौन 4 भुजाधारी हाथ में शंख चक्र गदा लिए और उन्होंने तुम्हें गदों से खूब मारा। बोले हुआ क्या था? सारा प्रसंग सुना दिया। बोले नारायण नारायण, कोई नाम है नारायण? मेरे प्यारो, धर्मराज ने उन यम के दूत अपने दूतों के मुख पे हाथ रख दिया। अरे क्या करते हो? चुप रहो। बोले प्रभु क्यों? मेरा मुंह बंद क्यों कराते हो? बोले जोर से लिया तो जितने जीवन के कान में ये नाम पड़ गया तो सुनने मात्र से ये सब तर जाएंगे और हमारी तुम्हारी तो दुकान बंद हो जाएगी, फिर हम किसको सजा देंगे? बड़ी सुंदर धर्मराज ने व्याख्या करी कि जहाँ पे नारायण का नाम लिया जाता हो, सुना जाता हो, भूल से भी उस जीव को कभी लेने मत जाना। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। इस प्रकार अजामिल को अपनी आत्मा का बोध हो गया और उसने भगवान की परम सत्ता को प्राप्त किया। श्री सुखदेव महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित, ऐसा कौन सा जीव है जो भगवान के अधीन आया हो और भगवान ने उस पर कृपा न की हो? जो भी जीव भगवान की शरण आता है, भगवान उसका कल्याण करते ही करते हैं। कभी भी गुरु का अपमान नहीं करना चाहिए। हमें बड़ा पद मिल जाए, बड़ी उपाधि मिल जाए, बड़ा वैभव ऐश्वर्य मिल जाए, तो हमें भगवान का सम्मान करना चाहिए, उनका आभार प्रकट करना चाहिए, गुरुओं का आशीर्वाद लेकर के वो बना रहे ऐसी उनसे कामना करनी चाहिए।